हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, आज का टॉपिक है दोहा। हाउ टू क्रिएट अ दोहा डिज़ाइन। दोहा डिज़ाइन जो है ना वो सबसे इजी है, बट हमको बस थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करके सेम एलिमेंट को रिपीट यूज़ करना है। अब वो कैसे, मैं पहले बता दूँ। कि सबसे पहले जो दोहा डिज़ाइन में एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, सबसे पहले आपको वो जानना है। ओके, तो वो जो दो एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं बेसिक फ्लावर्स एंड सेकेंडली लीव्स। आपको ये ही दो एलिमेंट को यूज़ करके आपको पूरी दोहा डिज़ाइन जो है उसको क्रिएट करना है, ठीक है। और सेकेंडली जो दोहा डिज़ाइन होती है, वो दोहा डिज़ाइन जो होती है वो पैच वर्क में होती है, वो कंटिन्यू नहीं लगती है। ओके, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि दोहा डिज़ाइन का पैटर्न क्या है। ओके, तो दोहा डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ पैच वर्क में लगती है। ओके, और इसमें दो एलिमेंट यूज़ होते हैं जो है लीव भी आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। और जो बेसिक फ्लावर्स है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप चेक करो और आप उसमें से भी देख के बना सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको पूरे बेसिक फ्लावर्स सिखाए हैं कि बेसिक फ्लावर्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो आपको बस अपने बेसिक फ्लावर्स और लीव्स के यूज़ करने हैं। ओके, दोहा डिज़ाइन का यही कॉन्सेप्ट है। ओके, और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना माइंड यूज़ करना है और आपको उससे सेम फ्लावर से अलग अलग तरीके से पैच ड्रॉ करने बनाने। ओके, सो तो अगर आपको फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद नहीं रहता है, आपको ओन डिज़ाइन क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बेसिक पिक्चर अपने सामने रख सकते हो और वो उसमें से देख के आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो और उससे आपको हेल्प होएगी और आप उससे और बेटर लगा सकते हो। या तो फिर आप उसको इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको वो याद हो जाए, ताकि जब आप डिज़ाइन क्रिएट करने जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है ना, आपने एक स्पायरल लिया है। स्पायरल को आपको हमेशा याद रखना है, स्पायरल को हमेशा डार्क करना है और उसके बाद में एक ना थिन लाइन लेनी है। उससे जो हमारा स्पायरल है ना वो और प्यारा दिखेगा और उससे हमारा डिज़ाइन और प्यारा दिख जाएगा। और दोहा डिज़ाइन का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब हम लोग दोहा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है। ओके, एक डार्क एलिमेंट, एक लाइट एलिमेंट। ओके, हमको ये दोनों चीज़ का यूज़ करना है ताकि हमारी डिज़ाइन और प्यारी लगे। ओके, तो जो स्पायरल है पहले उसको हम लोग ने डार्क आउटलाइन किया है, उसके बाद में एक लाइट आउटलाइन लिया है, ठीक है। फिर आप उसमें स्क्वायर भी डाल सकते हो, आप उसमें लीफ भी डाल सकते हो, आप बिग लीफ भी डाल सकते हो, आप स्मॉल लीफ भी डाल सकते हो। और उसमें आप जो फिलर एलिमेंट्स है वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली भर सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने बड़ा लीफ लिया, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं इसके अंदर ज़िगज़ैग डिज़ाइन फिल कर रही हूँ। फिर इसके बाद में अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप नेक्स्ट पैच में उसमें स्पायरल डाल सकते हो। फिर एक लीफ मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था जिसमें मैंने देख रहे हो आप, मैं अब इसको एक लाइन लेके उसको फुल फिल करूँगी डार्क, एक वैसा हो गया। एक लीव में आप स्पायरल के साथ हम्स डाल सकते हो। तो आप ऐसे करके अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। और हमेशा याद रखना है कि आप जब दोहा डिज़ाइन बना रहे हो तो डार्क आउटलाइन के बाद एक लाइट लाइन डालना ज़रूरी है। ओके, तो उससे जो है हमारा डिज़ाइन और प्यारा लगता है, ठीक है। फिर अपना अकॉर्डिंगली आपको लीव डालनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप लीफ क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप एकदम स्ट्रेट ही लेके जा रहे हो, उसको कोई शेप नहीं दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंगली जैसा आपका पैच जा रहा है, जहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, आपको वो अकॉर्डिंगली अपना लीव लेकर जाना है। अब वो चाहे हॉरिजॉन्टल जाए चाहे वो वर्टिकल जाए, ठीक है।
आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने लीफ को लेके जाना है। और पैच जब दो पैच हम क्रिएट करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा गैप ना हो, गैप इतना हो कि वो एक पैच दिखे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ही उसको मिक्स करके कंटिन्यू कर रहे हो कि वो पैच ना दिखे और कंटिन्यू डिज़ाइन दिखे, तो वो दोहा डिज़ाइन नहीं होगी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 फिंगर का ही आप गैप रखें ताकि वो ज़्यादा मतलब खुला खुला ना लगे और वो मतलब अच्छा लगे। ठीक है, देख लो आपकी मैंने कैसे इसको कंटिन्यू किया है, और मैंने वो गैप जो है जो मेरे को ज़्यादा लग रहा था मैंने उसको फिलअप कर दिया है लीफ से। ठीक है, लीफ आप अपने अकॉर्डिंगली उसको शेप दो, जैसा आपका डिज़ाइन जा रहा है वैसे आप अपनी लीफ को लेकर जाओ। ओके, और आप कुछ भी डिज़ाइन डाल सकते हो एक्सेप्ट फ्लोरल, एक्सेप्ट दुबई फ्लावर्स। इसके अलावा आप सिर्फ बेसिक ही डाल सकते हो, आपको सिर्फ बेसिक ही डालना है। ठीक, और आप अपने अकॉर्डिंगली लीफ के साथ में आप वाइन भी ऐड कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ आपको लीफ ही लेके जाना है। अगर आपको शेप देना है अपनी लीफ को अकॉर्डिंग टू योर पैच, तो आप उसको आप उसके साथ में वाइन्स भी डाल सकते हो, तो उसका भी गेटअप अच्छा आता है। लीफ में आप कोई भी लीफ यूज़ कर सकते हो दोहा डिज़ाइन में। बस ध्यान रखना है कि आप फ्लोरल ये सब नहीं यूज़ कर सकते हो। और दोहा डिज़ाइन में ये होता है कि आपको पैच वर्क करना होता है। ओके, और ऐसे आप स्क्वायर भी ले सकते हो, ग्रिड्स भी डाल सकते हो। ग्रिड्स वैसा नहीं हो जो फुल ग्रिड्स होता है, वैसा नहीं। जैसे स्क्वायर मैंने यहाँ पर बनाया, स्क्वायर बना के फिल किया है और लाइन लिया है, वैसे बना सकते हो आप उसे। ओके, ऐसा आपको पूरी होल डिज़ाइन अपने दिमाग लगा के डिफरेंट पैचेस लेने हैं और अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट करने हैं। हाथ चाहे कैसा भी हो, पतला हो मोटा हो, आपको अपना दिमाग लगाना है और यही एलिमेंट्स को लेकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है दोहा का। और फॉर एन एग्ज़ाम्पल किसी को दोहा डिज़ाइन चाहिए और कोई आपको बोल रहा है कि मुझे उसमें नाम चाहिए, तो ऐसे नहीं कि आप बोलो कि नहीं उसमें नाम नहीं आ सकता। ओके, आप उसमें नाम डाल सकते हो। आप ऐसे मत बोलना कि मतलब नहीं इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें यूज़ होती है तो इसमें हम कैसे नाम लिखे, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता है। ओके, आप जैसे मैंने यहाँ पे हार्ट लिया है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो आप उसमें स्क्वायर ले सकते हो, आप उसमें ट्रायंगल ले सकते हो, आप क्लाउड क्रिएट कर सकते हो, आप सर्कल क्रिएट कर सकते हो, आप रिंग क्रिएट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी क्लाइंट की मतलब डिमांड होगी उस हिसाब से आप वो एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। और वो क्रिएट करने के बाद में अपनी दोहा डिज़ाइन कंटिन्यू करो। आप जैसे मैंने यहाँ पे हार्ट किया, अब उसकी जगह पे
कुछ भी बना सकते हो, रिंग भी बना सकते हो। आजकल इंगेजमेंट वगैरह के लिए आजकल रिंग ही बनती है, आप वो भी डाल सकते हो उसके अंदर। फिर उनका अल्फ़ाबेट लिख दो, और अगर उनको फुल नाम लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पाम साइड लिखा है नाम, आप नीचे भी डाल सकते हो नाम। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको पाम पर ही डालना है, ऐसा नहीं है। अगर क्लाइंट आपको बोल रही है कि उनको उनका फुल नेम चाहिए तो आप वो अकॉर्डिंगली भी वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। ओके, ऐसे आपको सर्कल लेना है। सर्कल लेने के बाद में आपको वो चीज़ डार्क करना है। डार्क करने के बाद में फिर लाइट लेना है, लाइट लाइन लेना है। ओके, बस इतने ही एलिमेंट्स हैं, और इतने ही एलिमेंट्स आपको याद करके उसी पे अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। दोहा डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट दीज एलिमेंट्स ओनली। और अगर आपको और क्वायरीज हुई कि आपको कुछ न्यू डिज़ाइन चाहिए अकॉर्डिंग टू यू ऑल, तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ के आपकी क्वेरीज पूरी करूँगी। उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँगी, फुल ट्यूटोरियल दूँगी आपको कि उस चीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं। और जिसने भी कमेंट नहीं किया, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और किसी को अगर सीखना है तो उनसे भी शेयर करो, और बेल आइकन भी प्लीज़ क्लिक कर दो, ताकि मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, और यहाँ पे ना आप ये ऐसे 3 लीव्स भी बना सकते हो। मैंने ये 3 लीव्स के ऊपर भी मैंने अपनी ट्यूटोरियल डाल चुका है आपको, तो आप वो भी जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। बस दोहा डिज़ाइन में कुछ नहीं है, बस आपको वही सेम रिपीट एलिमेंट्स लेके बस उसको कंटिन्यू करना है। दोहा डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है कि सोचो। आपने अगर एक भी क्रिएट कर लिया ना, तो आप उसको बस ध्यान में रखो कि आपने अभी ये लीफ अगर राइट में डाला है तो उसको लेफ़्ट में डाल दो, लेफ़्ट में डाला है तो उसको राइट में डाल दो, अप डाला है तो डाउन डाल दो। तो इससे क्या आएगा, आपका जो पैच होगा वो डिफरेंट दिखेगा। ओके, बस थोड़ा सी माइंड अपना यूज़ करके आपको पूरा डिज़ाइन क्रिएट करना है। ओके, सर्कल फिलर में भी जैसे मैंने सर्कल लिया, सर्कल के अंदर में मैं राउंड स्मॉल सर्कल पूरा फिल कर रही हूँ। ओके, तो आप वैसे भी फिल कर सकते हो। आप उसमें स्पाइरल भी डाल सकते हो, आप उसमें हम्स भी डाल सकते हो, आप उसमें स्पाइरल और हम्स भी डाल सकते हो। ओके, आप ये चीज़ अपने अकॉर्डिंगली भी फील कर सकते हो। ठीक है, और स्पाइरल के साथ आप हम्स भी ले सकते हो, और स्पाइरल बना के आप उसको डार्क करके फिर एक लाइन ले सकते हो, या फिर स्पाइरल बना के आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। एक स्पाइरल बना के फिर एक लाइट लाइन लेके फिर उसको आप डार्क करके फिर एक लाइट लाइन ले सकते हो। ऐसे करके कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं ये कहीं स्पाइरल, ऐसे करके आप अपना पूरा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। और ये ज़िगज़ैग वाली लाइन फिलिंग भी आप डाल सकते हो। और फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपका कहीं पे ज़्यादा गैप हो गया है, तो आप जो बिग लीव्स होती है ना, 5, 7 और 9 वाली, जो मैंने ऑड नंबर से किया था, बनाया था, प्रीवियस वीडियो में है वो देख लो आप जाके, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो इसमें। बस दोहा डिज़ाइन में और कुछ भी नहीं है इसके अलावा कि मैं आपको और इससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ।
बस आपको जितना भी ये दोहा डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया है। और सेकेंडली एक और चीज़ बता दूँ, जब आप अंदर फिलिंग कर रहे हो, जैसे लीव में है, जैसे बिग लीव में है और जैसे स्पाइरल भी हो गया, तो आपको जो कोन का प्रेशर है वो एकदम इक्वल रखना है। ऐसा नहीं होना है कि कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया। तो उससे क्या होगा, जो जब आप लोग फील करते हैं तो फीलिंग के टाइम पे उसमें डॉट्स जैसे आ जाते, तो उस वजह से क्या हमारी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती है, फिर वो कैसा खुरदरा खुरदरा टाइप्स लगने लगता है। तो इस रीज़न से आपको ट्राई करना है कि कोन जो है आप इक्वली प्रेशर के साथ चलाएं, ठीक है। और जब आपको लाइट एलिमेंट ड्रॉ करना है तो आपको अपना कोन का प्रेशर एकदम लाइट रखना है। जब आप डार्क कर रहे हो तो आपको अपना कोन का प्रेशर बहुत फास्ट रखना है और इक्वली रखना है, ओके। और एक और चीज़, जब आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ दोहा नहीं, फ्लोरल हो गया या कोई भी डिज़ाइन हो गया, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्पीड जो है वो स्लो रखनी है, ठीक है। स्पीड जितनी स्लो होगी फिनिशिंग उतनी आएगी और उतना ही प्यारा हमारा डिज़ाइन आएगा। अगर हम स्पीड लेके जाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं बनेगा, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होगा। डिज़ाइन प्यारी रहेगी तो ही क्लाइंट आएंगे, और क्लाइंट्स आएंगे तभी हमारा फ़ायदा होगा। सो अगर आपको अच्छी डिज़ाइन लगानी है तो अपना स्पीड जो है स्लो रखें और डेली आप लगाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से और आपको हैबिट हो जाए, तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा आपको, ओके। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी डिज़ाइन और प्यारी और अच्छी बने। थैंक यू।